जो ये घटनाओं का मूल है। भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है। हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे। अगर मैं कहूं कि आज से 10 साल बाद जब आप अपने बच्चों को इंडिया का नक्शा दिखाएंगे तो शायद वो नक्शा आज से बिल्कुल अलग होगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, नक्शे कैसे बदल जाएंगे? लेकिन रुकिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी फिल्म का प्लॉट नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अभी इसी वक्त चुपचाप लिखी जा रही है। मिजोरम की सीमाओं पर, म्यांमार के जंगलों में और दिल्ली के उन बंद कमरों में जहां फैसले होते हैं सुर्खियों में नहीं आते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांसद बिना मीडिया, बिना सुरक्षा खुद बॉर्डर पार करके विद्रोहियों से क्यों मिलेगा? या ये कि पूर्व आर्मी चीफ और गृह सचिव को नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर क्यों बनाया जा रहा है जब वहां कथित तौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये संकेत हैं। और जो मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताने जा रहा हूं उसे सुनकर चीन की नींद उड़ गई है, बांग्लादेश की सरकार बेचैन हो गई है और अमेरिका खामोशी से भारत की हर चाल नोट कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ म्यांमार के बारे में नहीं है, ये उस रणनीति के बारे में है जो पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर आप अंत तक नहीं देखते तो आप वो सबसे बड़ा खुलासा चूक जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बस 30 सेकंड और दीजिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो आपकी सोच को पूरी तरह पलट देगा। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया का नक्शा अचानक बदल जाएगा, न सिर्फ कागज पर बल्कि जमीन पर? जरा आंख बंद करिए और एक नया नक्शा सोचिए, एक ऐसा नक्शा जिसमें म्यांमार भारत के और करीब आ चुका है, इतना करीब कि सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं और रिश्ता दोबारा गहराने लगता है। आज जो चाल चली जा रही है वो सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, यह एक गेम चेंजर है। भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर बैठकर हालात देखने वाला देश नहीं रहा, अब भारत खुद खिलाड़ी है और चाल उसी ने चली है। म्यांमार जो सालों से भीतर से टूट रहा था आज एक मोड़ पर खड़ा है। भारत ने उस टूटन में एक मौका देखा है, एक मौका अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का, एक मौका चीन के प्रभाव को पीछे धकेलने का और सबसे बड़ी बात, एक मौका इतिहास की एक भूली हुई डोर को फिर से पकड़ने का। क्या म्यांमार भारत का हिस्सा बन सकता है? ये सवाल अब सिर्फ अफवाह नहीं है, ये अब एक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसी रणनीति जिसकी पहली गूंज ढाका, बीजिंग और वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, जो रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई वो आज आप जानेंगे। एक ऐसा मीटिंग जो अखबारों में नहीं छपा, न्यूज चैनलों की हेडलाइन नहीं बना, पर उस एक मुलाकात ने बीजिंग को बेचैन कर दिया और ढाका की रातों की नींद उड़ा दी। भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर एक ऐसी चाल चली है जो सामने नहीं आई, पर जिसने पीछे से पूरी बिसात हिला दी। मिजोरम की सीमा पार कर भारत के एक सांसद सीधे म्यांमार के विक्टोरिया इलाके में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई चिन नेशनल आर्मी के लीडर्स से, यानी म्यांमार के वही रिबेल जिनका भारत के नॉर्थ ईस्ट से गहरा संबंध है। ये कोई निजी द्वारा नहीं था, ये एक चुपचाप पर सोची समझी रणनीति थी। सीधे ग्राउंड से मिली जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है भारत अब पर्दे के पीछे नहीं, मैदान में उतर चुका है। इन मुलाकातों में भारत ने 2 विकल्प सामने रखे, या तो हमारे साथ आओ और स्थिरता का हिस्सा बनो, या फिर अकेले म्यांमार की सेना से जूझते रहो। और यहीं से ढाका की धड़कनें तेज हुईं, क्योंकि अगर चिन्ह विद्रोही भारत से हाथ मिला लेते हैं तो असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, चटगांव से लेकर बीजिंग तक हलचल मच जाएगी। और यही वजह है कि चीन अब सिर्फ देख नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर बौखला रहा है। अब जरा समय को पीछे ले चलते हैं, आज से नहीं, कल से भी नहीं, करीब 150 साल पहले। बहुत कम लोग जानते हैं कि म्यांमार, जिसे दुनिया आज एक अलग देश के तौर पर देखती है, 112 साल तक भारत का ही हिस्सा था। 1824 में ब्रिटिश हुकूमत ने बर्मा यानी म्यांमार को ब्रिटिश इंडिया के प्रशासन में जोड़ दिया था। 1937 तक पूरा म्यांमार भारत के साथ ही चलता रहा, एक ही कानून, एक ही सिस्टम, एक ही हुकूमत। यही वजह है कि आज भी अगर आप मिजोरम से म्यांमार की सीमा पार करें तो आपको अचानक ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, बोली वही है, खाना, त्योहार, पूजा पाठ, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। आज भी दोनों तरफ के लोग एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सच यही है कि हम एक ही मिट्टी से निकले हैं। जब भारत आजाद हुआ और 1948 में म्यांमार अलग देश बना तो सीमाएं खिंच गईं।
लेकिन रिश्ते नहीं टूटे। रिश्ते गांवों में रहे, पहाड़ों में रहे, परिवारों में रहे। और शायद इसी वजह से जब आज भारत और म्यांमार फिर से करीब आने की बात होती है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं लगती, यह अधूरी कहानी का अगला अध्याय लगती है। एक ऐसा अध्याय जो इतिहास से निकला है और भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। जब हम बॉर्डर शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में दीवारें आती हैं, कांटेदार तार आते हैं, सुरक्षा बलों की गश्त और नो मैन्स लैंड की तस्वीर बनती है। लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा ऐसी नहीं है। यहां बॉर्डर पत्थर से नहीं बना, रिश्तों से बना है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमा सीधी म्यांमार से जुड़ती है। करीब 1643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा। नदी, पहाड़, जंगल और उन सब के बीच बसी हुई वो बस्तियां जहां लोग आज भी बिना पासपोर्ट, बिना वीजा एक दूसरे के घरों में चाय पीते हैं। 15 से ज्यादा वैलिड बॉर्डर क्रॉस पॉइंट हैं और न जाने कितने अनकहे रास्ते जहां कोई रोक टोक नहीं, बस अपनापन है। मिजोरम में चिन्ह को लोग भाई मानते हैं। शादी ब्याह, त्योहार, शोक सब साथ में मनाया जाता है। बच्चों के नाम तक एक जैसे रखे जाते हैं। भाषा अलग नहीं लगती, ना खाना अजनबी लगता है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग सिर्फ सीमा से नहीं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यह जमीनी सच्चाई है, जहां बॉर्डर सिर्फ एक लाइन है नक्शे पर जिंदगी में वो लाइन धुंधली हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जब भारत म्यांमार की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वहां से उसे जवाब रिश्ते में मिलता है, राजनीति में नहीं। साल 2021 म्यांमार की सुबह एक और तख्ता पलट के साथ हुई। सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया, जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और देखते ही देखते पूरा देश एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। हर वो समुदाय जो सालों से दबा हुआ था हथियार उठाने लगा। पहाड़ों में, जंगलों में, गांवों में हर इलाका अपने हथियारों का राजा बन गया। कहीं करेन नेशनल यूनियन, कहीं काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी और मिजोरम से सटे इलाकों में चिन नेशनल फ्रंट। म्यांमार एक नक्शा नहीं रहा, वो एक युद्ध भूमि में बदल गया। सरकार एक तरफ, सेना दूसरी तरफ और तीसरी तरफ दर्जनों जातीय रिबेल ग्रुप्स, जिन्हें न कोई आदेश देता है और न कोई रोकता है। देश के भीतर जंग थी, लेकिन उसका असर सीमाओं के पार महसूस होने लगा। भारत के लिए यह कोई दूर का संकट नहीं था। 1643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा का मतलब है कि हर गोली, हर विस्फोट सीधा नॉर्थ ईस्ट की शांति को हिला सकता है। भारत चुप नहीं रह सकता था, लेकिन भारत ने जल्दबाजी भी नहीं की। उसने इंतजार किया और फिर सही समय पर दांव चला, क्योंकि जब पड़ोसी घर में आग लगी हो तो दीवार ऊंची करने से कुछ नहीं होता, उस आग को बुझाना ही समझदारी है। अब तक भारत की नीति थी शांति की अपील, कूटनीति की बातचीत और सीमाओं पर सतर्क निगरानी। लेकिन अब कुछ बदल चुका है। यह अब बैकफुट की नहीं, फ्रंट फुट की रणनीति है। भारत ने साफ कर दिया है, जो म्यांमार की जमीन पर ताकत रखते हैं अब उनसे सीधे बात होगी। और यहीं एंट्री होती है चिन नेशनल आर्मी की, वो जातीय विद्रोही जो म्यांमार के पश्चिमी इलाकों में सक्रिय हैं और जिनका गहरा रिश्ता भारत के मिजोरम राज्य से जुड़ा है। अब भारत सिर्फ नेपीडो की सैन्य सरकार से नहीं, चिन विद्रोहियों से भी रणनीतिक संवाद कर रहा है। सीधे ग्राउंड पर, सीधे संपर्क। इसी रणनीति के तहत मिजोरम के एक सांसद ने बॉर्डर पार कर विक्टोरिया क्षेत्र में चिन नेताओं से मुलाकात की। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भारत की नई दिशा का प्रतीक था। इस कदम की गंभीरता का अंदाजा भारत की नियुक्तियों से लगाया जा सकता है। मणिपुर के नए गवर्नर अजय भल्ला, पूर्व गृह सचिव। मिजोरम के गवर्नर जनरल वी.के. सिंह, पूर्व आर्मी चीफ। दोनों रणनीति और सुरक्षा के धुरंधर। भारत अब रोड मैप बदल चुका है, सीमाओं को लेकर उसकी सोच भी। अब जमीन पर ताकतवर से बात होगी, चाहे वो सरकार हो या कोई विद्रोही, क्योंकि रणनीति अब कागज पर नहीं बनती, वो फील्ड पर लिखी जा रही है। क्या मिजोरम का सपना पूरा होगा? सालों से जो बात सिर्फ लोकल आंदोलनों में गूंजती थी, आज वो धीरे धीरे रणनीतिक वार्ताओं का हिस्सा बन रही है। ग्रेटर मिजोरम, मिजो हिल्स स्टेट, कुकीलैंड, ये शब्द अब सिर्फ भावनात्मक नारे नहीं हैं, ये एक उभरती हुई रणनीति का संकेत है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई जनजातियां हैं जो अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकार को लेकर दशकों से संघर्ष कर रही हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की जनजातियों की साझा पीड़ा यही रही है। उन्हें अक्सर केंद्र से दूर और उपेक्षित महसूस हुआ। लेकिन अब भारत की रणनीति इन समुदायों को अलग अलग देखने के बजाय एक बड़े फ्रेम में देखने की ओर बढ़ रही है। अगर चिन विद्रोही भारत के साथ आते हैं तो एक ऐसा भविष्य संभव है जहां भारत एक नया जोनल मॉडल तैयार करे, जिसमें सीमावर्ती जनजातियां जो आज 3 देशों में बंटी हैं, संस्कृति और रणनीति के स्तर पर एकजुट हो सकें। एक ऐसा राज्य जो मिजोरम, मणिपुर के कुछ हिस्सों और म्यांमार की सीमांत पहाड़ियों को जोड़ सके। शायद नाम हो ग्रेटर मिजोरम या मिजो हिल्स। ये अभी सिर्फ कागज पर नहीं है, ये बातचीत अब फील्ड तक पहुंच चुकी है।
सपना है हाँ, लेकिन रणनीति भी बन चुका है, क्योंकि जब पहचान की आवाज को दिशा मिलती है तो वो आंदोलन नहीं रह जाती, वो एक नया नक्शा बन जाती है। जब भारत ने म्यांमार के अंदर कदम बढ़ाया तो सबसे पहले झटका ढाका को लगा। क्यों? क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बसा है चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, एक संवेदनशील इलाका जहां चिन, चकमा और कुकी समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। ये वही समुदाय हैं जो भारत के मिजोरम और म्यांमार के चिन इलाके से भी जुड़े हैं। यानी अगर भारत चिन विद्रोहियों से हाथ मिला लेता है तो असर म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, बांग्लादेश के अंदर तक हलचल मच सकती है। और यहाँ एक नाम ऐसा है जिससे ढाका की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं, अराकान आर्मी। अराकान आर्मी जो म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में सक्रिय है और बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत चाहे तो अराकान आर्मी को चुपचाप समर्थन दे सकता है ताकि वो ढाका को संतुलन में रखे। अब सिर्फ भारत का चिकन नेक नहीं, बांग्लादेश का भी है। भारत की ये रणनीति एकदम साफ है, सीधे टकराव नहीं, 3 तरफा दबाव। 1, नॉर्थ ईस्ट से सैन्य मजबूती। 2, म्यांमार में रणनीतिक पकड़। 3, बांग्लादेश के भीतर छाया हुआ तनाव। भारत अब मोहरे एक साथ हिला रहा है और गेम पूरी तरह उसके हाथ में आता दिख रहा है। जो खुद प्रॉक्सी से खेलता था अब उसी का प्रॉक्सी हाथ से जा रहा है। चीन जो दशकों से अपने पड़ोसियों में छाया युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर खेलता आया है, आज वही खुद एक प्रॉक्सी की चपेट में फंसता दिख रहा है। म्यांमार उसके लिए कोई आम पड़ोसी नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है जो चीन को सीधे इंडियन ओशन तक पहुंच देता है बिना मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर हुए। अब सोचिए, अगर भारत म्यांमार के अंदर गहराई से घुसता है और चिन विद्रोही भारत की तरफ झुक जाते हैं तो चीन के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक झटका नहीं होगा, यह सप्लाई चेन और सिक्योरिटी का बड़ा खतरा बन जाएगा। भारत ने चुपचाप वो चाल चली है जिसने चीन के सबसे भरोसेमंद मोहरे को डगमगाने पर मजबूर कर दिया है। और चीन की परेशानी सिर्फ भारत से नहीं है, वॉशिंगटन और मॉस्को भी यह बदलाव गौर से देख रहे हैं। अमेरिका के लिए यह मौका है चीन की घेरेबंदी का। रूस के लिए यह क्षेत्र फिर से दिलचस्प हो रहा है क्योंकि वह म्यांमार को हथियार बेचता रहा है। अब म्यांमार सिर्फ एक देश नहीं, ये एक अखाड़ा बन चुका है और भारत इस बार सिर्फ दर्शक नहीं है, वो रिंग के अंदर है और चाल उसी के पास है। कभी भारत का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक कोना माना जाता था, दूर, उपेक्षित, सीमाओं से सटा हुआ और अक्सर नजरअंदाज। लेकिन आज वही नॉर्थ ईस्ट भारत की रणनीतिक शील्ड बन चुका है। हर मोहरा, हर नियुक्ति, हर संपर्क सिर्फ एक संदेश दे रहा है। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रिया करता है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, ये अब सिर्फ राज्य नहीं है, ये वो फ्रंटलाइन है जहां भारत ने अपना नया रोड मैप तैयार किया है। म्यांमार में भारत की मौजूदगी, बांग्लादेश पर अप्रत्यक्ष दबाव और चीन की रणनीतिक उलझन, ये सब साबित करते हैं कि भारत अब कोई ऐसा देश नहीं जो हालात का इंतजार करे। भारत अब हालात बनाता है और ये बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं है, ये जनभावना से जुड़ा हुआ है, रिश्तों, संस्कृति, इतिहास और भविष्य से बुना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या आप मानते हैं कि यह सही दिशा है? क्या आप चाहते हैं कि ये रणनीतिक सोच और सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? अगर हां, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सोच का हिस्सा बनिए, क्योंकि आज का भारत शब्दों से नहीं, रणनीति से लिखा जा रहा है। जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।